Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about 3 specific messages from the universe to you. You're meant to hear these messages right now. तो इस बारे में reading है. Let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition doesn't work, then you can even pick your pile according to your date of birth. So pile number 1 we have outer strength. It says both rejection and new opportunity. Pile 2 we have ascension tension. Pile 3 community fridge, which is be of service. सो ये कार्ड्स हैं आपके पास. जिस कार्ड एक कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अगर एक कार्ड से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो, तीनों ही कार्ड से अट्रैक्टेड फील करते हो, 2 कार्ड से अट्रैक्टेड फील करते हो, तो आपने अपना पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करना है. अगर आपका बर्थडे 2, 5, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 27 या 29 को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल 1. अगर आपका बर्थडे 1, 4, 7, 10, 14, 16, 21, 24, 26, 30 या फिर 31 को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल 2. अगर आपका बर्थडे 3, 6, 8, 12, 15, 17, 19, 23, 25 या 28 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 3 को पिक करना है. तो अभी आ रहे इन कार्ड्स का स्क्रीनशॉट थोड़ा पास से, तो आप पॉज कर सकते हो उस समय इस वीडियो को. एंड व्हाट यू कैन डू इज़ क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज एंड देन ओपन योर आइज़ की, और देखो कि कौन सा वो एक कार्ड है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. एक कार्ड आपके लिए ग्लो शाइन ज़रूर करेगा. वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अगर नहीं पिक कर पाते आप इंट्यूटिवली एक कार्ड, तो आप अपना पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट कर लो. ऑल राइट, बट पहला ये है कि इंट्यूटिवली सिलेक्ट करो. अगर इंट्यूटिवली नहीं हो रहा सिलेक्ट, तो अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग आप अपना पाइल सिलेक्ट करो. अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello pile number 1, so this is your reading. You chose outer strength card number 8, or you picked this pile according to your date of birth. आपका birthday 2, 5, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 27 या 39 को आता है किसी मंथ के, और अगेन इंट्यूटिवली पिक करा आपने इस पाइल को. लेट्स गेट स्टार्टेड. क्या स्पेसिफिक स्पेशल मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से? आपको क्लैरिटी देना चाहता है यूनिवर्स. You're meant to hear these messages. तो पहला कार्ड मैं आपके करियर के लिए यहाँ पर पुल आउट करना चाहती हूँ. करियर, फाइनेंस, करियर के लिए यहाँ पर क्या मैसेज है? पाइल नंबर 1, क्या क्लैरिटी है? ओके, वी हैव मैजिशियन. बी कॉन्फिडेंट. ऑल राइट, आपने अपने ऊपर भरोसा पूरा रखना है. आई फील मैनी ऑफ यू गाइज आर स्टूडेंट्स, मे बी यू गाइज आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट टूवर्ड्स द एग्ज़ाम विच यू हैव टू गिव राइट नाउ. अगर आप जॉब में हो तो यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ योर जॉब, इन टर्म्स ऑफ योर करियर यू आर नॉट कॉन्फिडेंट. आप कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटीज़ फील कर रहे हो अपने करियर को लेकर, एजुकेशन को लेकर. यू जस्ट डोंट ट्रस्ट योर सेल्फ. दैट्स द मेन इशू. एंड पाइल 1, आपका करियर तब तक नहीं चल सकता जब तक आप कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं करते हो. आई रियली फील यू कैन हैव सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन इन योर चार्ट. सैटर्न केतु कंजंक्ट हो सकते हैं एक हाउस में, किसी एक हाउस में, या फिर सैटर्न केतु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकते हैं. लेट्स से कि सैटर्न जो है 7th हाउस में है, तो केतु 3rd या फिर 11th हाउस में होगा. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सैटर्न के अगले हाउस में केतु, लेट्स से सैटर्न जो है वो 2nd हाउस में है, तो केतु 3rd हाउस में है. लेट्स से सैटर्न 9th हाउस में, तो केतु 10th हाउस में है.
मतलब कहीं ना कहीं सैटर्न केतु के सैटर्न जो है, सैटर्न के आगे केतु है, ऐसा प्लेसमेंट होगा, या केतु ट्राइन होगा सैटर्न से, सैटर्न केतु कंजंक्शन होगा, जो कि यही शो करता है कि आप लेज़ी भी हो जाते हो, काम नहीं करते हो, या फिर आप जो हो आपके पास स्किल सेट नहीं है और उस कारण आपके पास काम नहीं है। स्किल होना ज़रूरी है, विदाउट, क्योंकि केतु स्किल है, केतु स्पेशलाइजेशन है। अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन नहीं है, एमडी नहीं है ना, पोस्ट ग्रेड एजुकेशन नहीं है, मतलब स्पेशलाइजेशन नहीं है किसी एक चीज़ में, कोई आपके अंदर स्किल नहीं है, तो आपको उसको डेवलप करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा लाइफ में, तभी कुछ करियर में होगा। सिंपली ये चीज़ शो करता है। इवन जो मजिशियन है, इसके पास भी तो स्किल है ना, ये जो मैजिक करना, मतलब लिटरली अगर हम इस कार्ड को ले लें तो एक कार्ड एक मजिशियन को शो कर रहा है जो कि मैजिक कर रहा है। वो सच में थोड़ी ना मैजिक कर रहा है, वो कोई जादू टोना तो नहीं कर रहा है, वो भी हाथों की सफाई है, उसकी भी प्रैक्टिस है भाई, उसका स्किल है, उसमें उसने स्पेशलाइजेशन कर लिया विद टाइम, है ना। तो ये भी एक स्किल है। तो आपको अपने करियर में अगर आगे बढ़ना है, अगर अच्छा होना है, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, लेज़ी मत हो और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दो, बस स्किल होना चाहिए। एंड अगेन इट डजंट मैटर कि आपके पास एमडी है, मतलब आपके पास पोस्ट ग्रेड एजुकेशन है या नहीं, मतलब वो भी सेकेंडरी हो जाती है चीज़, अगर आपके पास स्किल है। स्किल है तो बल्ले बल्ले है तो बहुत बढ़िया है, अगर स्किल नहीं है तो आपको स्पेशलाइजेशन करने का ज़रूरत है, पोस्ट ग्रेड करने का ज़रूरत है, कोई स्किल डेवलप करने का ज़रूरत है। और मजिशियन ये भी शो करता है, अगर आपके पास ये सब कुछ है तो विद इन 1 वीक और विद इन 1 मंथ यू कैन गेट अ जॉब, यू कैन गेट अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम। मजिशियन यही गाइड कर रहा है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखो एंड यू विल नोटिस कि यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देगा। यूनिवर्स जो है आपको जो भी सक्सेस, जिस तरीके की सक्सेस आपको चाहिए वो ज़रूर देगी। सो जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, ये अभी के लिए स्पेसिफिक आपके लिए मैसेज है। एक वैसे फाइनेंस के लिए भी कार्ड पुल आउट कर लेते हैं। मैंने एक बार पहले तो यही सोचा ही करियर के साथ फाइनेंस का भी गाइडेंस लेते हैं इसी कार्ड से, बट आई रियली फील दैट आई नीड टू पुल अनदर कार्ड फॉर यू इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। पाइल 1। सो वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये शो कर रहा है दैट यू आर डीलिंग विद फाइनेंशियल रिस्ट्रेन। जैसे इस पर्सन के हाथ बंधे हुए हैं, लाइक इट डज शो दैट यू ऑल्सो वॉन्ट टू डू डोनेशंस। आप लोग दूसरे लोगों का लाइफ बेटर करना चाहते हो, बट आपके खुद के हाथ बंधे हो, अभी तो आप खुद ही फाइनेंशियल स्ट्रेस में हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो, तो अगर आपके पास खुद के पास पैसे नहीं है तो दूसरों को पैसे कैसे दे सकते हो, है ना। तो यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ये गाइड कर रहा है कि भाई पहले अपना सोचो, पहले अपनी भलाई कर लो। आप इसमें अपनी भलाई करो लाइफ में, दैट डजंट मीन कि यू आर अ बैड पर्सन। जब आप अपनी भलाई कर लोगे, अपने आप को अच्छे से स्टैंड करवा लोगे कहीं, तो आप अपने परिवार को, आप विश्व को बहुत अच्छा फ्यूचर दे पाओगे, आप बहुत अच्छे डोनेशंस कर पाओगे। इट डजंट मैटर अगर आप डोनेट नहीं कर पाते अभी, बट फ्यूचर में आप ज़रूर डोनेशन कर पाओगे। आप अपने फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान दो। एक ये भी गाइडेंस है दैट योर फ्रेंड्स और मे बी योर रिलेटिव, मतलब कोई ना कोई तो आपके पास आएगा पैसे मांगने। भाई देना मत, पैसे मिलेंगे नहीं वापस आपको, देना मत पैसे उधार, मिलेगा नहीं। ऑलरेडी यू आर इन फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स। आपने पैसे नहीं देने किसी को, आप सेविंग पर ध्यान दो और आप पैसे कमाने पर ध्यान दो। ज़्यादा अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत नहीं है। अपने पास है नहीं, दूसरे को उधार देने लग गए, ये कोई बात है? बिल्कुल नहीं ऐसा करना। पैसे मांगने आएंगे लोग, आएंगे, कुछ दोस्त होंगे, कुछ रिश्तेदार होंगे, बिल्कुल नहीं देने। ऑल राइट, ये आपकी भलाई के लिए, बिल्कुल नहीं देने। पहले अपना टेक केयर करो, फिर दूसरों का भी कर लोगे टेक केयर। पहले अपने फाइनेंशियल इशू सॉल्व करो, फिर देते रहना, डोनेशन देते रहना, जो भी। पर अभी आपने पैसे किसी को नहीं देने हैं, ये आपके लिए गाइडेंस है। सेविंग्स पर आपने फोकस करना है। फिर नेक्स्ट हम एक कार्ड पुल करेंगे एक और, अबाउट योर पर्सनल लाइफ, क्लैरिटी फॉर पाइल नंबर 1's पर्सनल लाइफ। So we have 3 of wands. 3 of wands, I mean, this shows me that you're manifesting, a good relationship in your life. अब वो परिवार के साथ हो सकता है, वो दोस्त के साथ हो सकता है, वो कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो रहा है, मतलब you're manifesting good relationships in your life. Guidance, you need to put efforts towards your relationships. अपने आप relationships better
नहीं होंगे, आपको एफर्ट्स पुट फॉरवर्ड करने पड़ेंगे। अगर आप किसी के साथ अच्छा संबंध चाहते हो तो आपको अच्छा संबंध बनाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली चीज़ें नहीं होंगी। ऑल राइट, सो ट्राई टू मेक गुड रिलेशंस विद अदर पीपल, और आप बना पाओगे अच्छे संबंध दूसरे लोगों से। आपकी पर्सनल लाइफ में यही है कि एक मे बी देर आर सम फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स हैपनिंग इन योर फैमिली or your friend circle or with your romantic partner, like there are some disputes for sure in your personal life. So अगर आप उनको सॉल्व करने में आज एफर्ट करते हो, आज दूसरों के साथ थोड़ा अच्छा रिलेशन करने का कोशिश करते हो, तो फ्यूचर में उनके साथ रिलेशन अच्छा हो जाएगा, अच्छा मैनिफेस्ट वो रिलेशन हो जाएगा। सो जस्ट बी अ काइंड पर्सन, जेनरस इंडिविजुअल। अपना नेचर जो है आप अच्छा, ऑलरेडी आपका नेचर अच्छा है, उसको और अच्छा करते जाओ। आप जो है दूसरों का भलाई करते जाओ, भलाई इन द सेंस फाइनेंशियल हेल्प नहीं, अभी आप फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर पाओगे, बट दूसरों के मन में, दूसरों की लाइफ में उमंग उत्साह भरते रहो, दूसरों की किसी और तरह तरीके से आप मदद करो, ये आपके लिए गाइडेंस है। तो आपके रिलेशन ज़रूर अच्छे होंगे। कहीं ना कहीं अभी रिलेशनशिप्स जो हैं पर्सनल लाइफ में, चाहे वो परिवार के साथ है, सिबलिंग के साथ है, लाइफ पार्टनर के साथ, थोड़ा गड़बड़ यहाँ नज़र आ रहा है, तो वो अच्छे ज़रूर होंगे जब आप थोड़ा अच्छा उनके साथ बिहेवियर रखोगे। और ये आपका थॉट होना चाहिए कि भाई समय के साथ हर कोई बदलता है, हम जो 3 साल पहले थे हम वही फिर से नहीं हैं, लाइफ चेंजेस अस, सिचुएशन चेंजेस अस, सो गिव अदर पीपल अ चांस टू चेंज। ये आपके लिए गाइडेंस है। ये ऐसा ही है, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, इसने पहले भी ऐसा करा था, इस तरह के ख्याल आपके मन में नहीं होने चाहिए। एक हम हेल्थ के लिए भी आपके लिए कार्ड पुल करते हैं। हेल्थ ऑफ पाइल नंबर 1, क्या स्पेसिफिक मैसेज है, गाइडेंस है? सो वी हैव द 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर आपको गाइड कर रहा है कि आपने अपनी कमी कमज़ोरी, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ है या किसी भी तरीके की आपकी जो कमी कमज़ोरी है लाइफ की, उसके बारे में बार बार नहीं सोचना, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बार बार नहीं सोचना, उसका चिंतन नहीं करना। जो जिसको ध्याएगा वो उसको पाएगा, ये लिखा है ना गीता में, अगर आपने पढ़ा है तो जो जिसको ध्याएगा वो उसको पाएगा। अगर आप सोचते रहोगे अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में, वो प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। अगर आप सोचते रहोगे अपने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, वो और ज़्यादा आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा वो हेल्थ इशू। तो आपने उस पर फुल स्टॉप लगाना है, इस तरीके की थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग पर फुल स्टॉप लगाना है। 8 ऑफ कप शो करते हैं यू नीड टू फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन। जो आपके साथ बुरा हुआ, यू नीड टू फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन अबाउट इट। ऑल्दो आपने जो उससे सीख लिया वो सीख आप साथ लेकर जाओगे, बट जो नेगेटिव चीज़ हुई उसको फॉरगिव कर दो। जो आपने सीखा चीज़, नॉलेज जो आपको मिली, उसको साथ लेकर चलो। You should not hold grudges against people. I also feel pile number 1, you guys are running your 8th house time period. चरा दशा में आप स्कॉर्पियो की अंतरदशा रन कर रहे हो, या लेट्स से अगर आप वर्गो राइजिंग पर्सन हो तो 8th हाउस में एरीज साइन आ जाता है, तो एरीज की अंतरदशा आप चरा दशा में रन कर रहे हो। अगर आप जैसे जेमिनी राइजिंग पर्सन हो तो 8th हाउस में 10th साइन आ जाता है, कैप्रिकॉर्न साइन आ जाता है, तो आप लगता है कैप्रिकॉर्न की अंतरदशा रन कर रहे हो। जो विंशोत्तरी दशा उसमें ऐसा हो सकता है, अगेन 8th हाउस की दशा रन करो। अगर जैसे मैंने कहा जेमिनी आपका असेंडेंट है तो 8th हाउस में कैप्रिकॉर्न का साइन है जो कि सैटर्न रूल कर रहा है, तो सैटर्न की अंतरदशा कहीं ना कहीं आपने शुरू करी है अपनी लाइफ में। बेसिकली 8th हाउस से रिलेटेड दशा आप रन कर रहे हो। 8th हाउस में जो प्लैनेट प्लेस्ड हैं वो वाली दशा आप रन कर सकते हो। लेट्स से मून 8th हाउस में, तो आप मून की अंतरदशा रन कर रहे हो। लेट्स से केतु 8th हाउस में, तो आप केतु की अंतरदशा रन कर रहे हो। जो प्लैनेट 8th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है उसकी दशा आप रन करो, तभी आप ये एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट मिस्टिज्म, टेरो में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हो, क्योंकि 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट मिस्टिज्म को शो करता है। बट 8th हाउस वो समय है जहाँ पर यू रियली नीड टू फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन। यू शुड नॉट होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट पीपल, और कहीं ना कहीं ओल्ड हैबिट्स को आपको बदलना चाहिए। अब आपको एज एन इंडिविजुअल अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर है।
आपकी हेल्थ यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ज़रूर हो रही है इनटू समथिंग पॉजिटिव. द ओनली गाइडेंस फॉर यू राइट नाउ, ओनली मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स इज कि फॉरगिव, फॉरगेट, मूव ऑन, डू नॉट होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट पीपल. अपने फिजिकल मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचो. अपने कर्म पर, अपने जिस चीज़ को आपको परफेक्ट करना है लाइफ में, उस चीज़ के बारे में सोचो. और ये जो हेल्थ है, फिजिकल मेंटल हेल्थ, ये ऑटोमेटिकली बेटर होना ज़रूर ज़रूर शुरू होगी. इनफैक्ट इन द नेक्स्ट कमिंग वीक्स आई सी कि आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करने वाले हो. आई डोंट सी कि बहुत फास्ट फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करोगे. मतलब मैनी ऑफ यू कैन डू रनिंग और सम मेजर कार्डियोवेस्कुलर एक्सरसाइज, बट मैनी ऑफ यू आर ऑल्सो गोना बी द पीपल जो वॉकिंग ही करेगा, मतलब पैदल चलेगा. थोड़ा ऐसा आप एक्सरसाइज करते हुए नज़र आ रहे हो, नेचर के साथ सराउंडेड नज़र आ रहे हो, तो पार्क वगैरह जाओ, कुछ एक्सरसाइजेस करते हो, आप फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हुए नज़र आ रहे हो. और ये आपके लिए गाइडेंस बेस से आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों इंप्रूव होता है. इनफैक्ट आप अपने अराउंड जो है कैट्स काफ़ी नोटिस करोगे, CAT, कैट्स काफ़ी ज़्यादा नोटिस करोगे. And cat itself, is the significator of 8th house. तो मतलब आपके अराउंड कैट्स आ रही है, यानी आपकी लाइफ, आपकी एनर्जी, आप खुद ट्रांसफॉर्म हो रहे हो. तो ये भी कुछ इंडिकेशंस हैं. कुछ यहाँ पर अगेन ओरेकल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1. You're meant to hear this, पाइल 1. यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? So we have playfulness. It says embrace your inner child, play and have fun. Here as well, I see a dog, not a cat. So maybe both, you're attracting both cats and dogs towards you. All right. राहु केतु दोनों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. राहु केतु ही कुत्ता बिल्ली है ना, तो दोनों को ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर है. प्लेफुलनेस ऑफ कोर्स, इट शोज़ जॉय, फ्रीडम, स्पॉन्टेनिटी. सो इट डज शो कि एट टाइम्स प्लान और स्ट्रैटेजाइज करने से भी अच्छा है कि बी स्पॉन्टेनियस. ये अभी के लिए आपके लिए गाइडेंस है. एंड डू नॉट रिस्ट्रेन योर सेल्फ, डू नॉट फील रिस्ट्रिक्टेड कि भाई मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं ये नई चीज़ ट्राई नहीं कर सकती बिकॉज आई एम नॉट यूज टू इट. जैसे कई लोग ये बात कह देते हैं कि भाई ये तो हमने कभी करा नहीं, तो हम अब कैसे कर सकते हैं. नहीं, लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग. Life is all about learning. You are in this world because you are meant to learn something important. तो never say no to learning. हमेशा कुछ लर्न करना है तो आगे बढ़ो और उसको लर्न करो, सीखो. ऑलराइट. तो अभी जो है रिस्ट्रेन मत करो अपने आप को, फ्री करो अपने आप को कि भाई मैं येस आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट. मतलब मल्टीपल टाइप्स ऑफ जॉब्स आप एक साथ करो. मल्टीपल टाइप्स ऑफ जॉब. आप एनालिसिस का भी काम कर रहे हो, आप पब्लिक डीलिंग भी कर रहे हो, आप प्रेजेंट भी उसी दिन कुछ कर रहे हो. मतलब लाइफ बिजी होगी यहाँ पर. आने वाले कुछ वीक्स आपके बिजी जाएंगे, एक के बाद एक डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स आपके पास आएंगे. और एट टाइम्स प्लान को आप फॉलो नहीं कर पाओगे तो स्पॉन्टेनियस होने का आपको ज़रूरत पड़ेगा. ऑलराइट. लाइफ इनफैक्ट आप इंजॉय भी करोगे इस बिजी टाइम को. You will enjoy this. आप प्रेजेंट में बहुत प्रेजेंट नज़र आ रहे हो, सो दैट्स वंडरफुल. और ये गाइडेंस बेबी प्रेजेंट इन योर प्रेजेंट. जैसे एक बच्चा जो होता है वो प्रेजेंट में प्रेजेंट है तो वो हर मोमेंट को एंजॉय कर पाता है. जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो फ्यूचर के बारे में सोच के एंजाइटी में आ जाता है. तो ऐसा नहीं होना. फिर से अपना बचपन को याद करो. फिर से बचपन को याद इन द सेंस कि चाइल्ड लाइक नेचर आप अपने अंदर लेकर आओ. चाइल्ड लाइक मीनिंग नॉट चाइल्डिश, बट चाइल्ड लाइक मीन्स कि प्रेजेंट में प्रेजेंट रहो, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो, उसके अंदर ही जो है बेस्ट से बेस्ट चीज़ें ढूंढो, प्रेजेंट में रहो. दिस इज़ द गाइडेंस. देन वी हैव होप कार्ड. इट सेज ऑप्टिमिज्म, फेथ, एस्पिरेशन. इट सेज कीप होप अलाइव इन योर हार्ट, बेटर डेज आर अहेड. क्लियरली बेटर डेज आर अहेड. ये तो यूनिवर्स ने आपके लिए बोल ही दिया कि अभी से बेटर डेज आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं. एंड जैसा मैंने कहा एक बिजी टाइम है. जैसे पर्सन रनिंग कर रहे, दे आर रनिंग, दे आर बिजी. And many of you of course can do running. Many of you are gonna walk a lot. 10,000 steps तो आप ऐसे कवर कर जाओ. रनिंग, फिजिकल एक्टिविटीज़ में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो, फिटनेस ऑफ द बॉडी पर आप ध्यान दे रहे हो. और एंड यू आर फीलिंग रियली अलाइव. ऑलराइट. आप जिंदा महसूस कर रहे हो. यू आर रियली अलाइव, यू आर प्रेजेंट इन द प्रेजेंट. और आप काफ़ी होपफुल यहाँ पर नज़र आ रहे हो. सो इफ एंड ऑल्सो यू कैन ब्रिंग होप इन अदर पीपल्स लाइफ. ये भी चीज़ है. यू विल बी एबल टू ब्रिंग होप इन अदर पीपल्स लाइफ.
जुपिटर वीनस का आपके चार्ट में कंजंक्शन हो सकता है. जुपिटर वीनस कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. जुपिटर वीनस जीवा संजीवनी योगा है. Such people are doctors or they are natural healers. उनके पास हीलिंग एबिलिटी है, चाहे वो डॉक्टर बने या ना बने, बट सच पीपल आर नेचुरल हीलर्स. वैसे मैंने ये देखा कि जुपिटर वीनस कंजंक्शन और जुपिटर ट्राइन फ्रॉम वीनस, वो ऐसा पर्सन साइकोलॉजी में जाता है, हीलिंग रिलेटेड करियर्स में जाता है, डॉक्टर बन जाता है, मतलब हीलिंग रिलेटेड करियर्स में जाता है, रेकी हीलर भी बन जाता है. सो दैट्स देयर. देन वी हैव व्हाई सेटल फॉर क्रम्स व्हेन यू डिजर्व अ होल मील. इट सेज सेल्फ वर्थ. तो आप वर्दी हो. पाइल नंबर 1, यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड. दिस इज व्हाट द यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू. Treat yourself nicely. Treat yourself like a royalty. Pile number 1, ये आपको यूनिवर्स कह रहा है, अपने आप को किसी से कम मत समझो. Treat yourself nicely. अपने आप का रिस्पेक्ट रिगार्ड करो, अपने आप की इज्जत करना सीखो. ऑल राइट, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. कुछ और भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर लेते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स. So we have the growth card. It says I want to expand my consciousness and awareness. तो आप जिस जगह पर ग्रोथ चाहते हो अपनी लाइफ में, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ करियर, आप ग्रो करते हो नज़र आ रहे हो. इनफैक्ट आप अपनी ओल्ड हैबिट से ग्रो आउट करते हो नज़र आ रहे हो, कुछ ओल्ड चीज़ों से ग्रो आउट करते हो नज़र आ रहे हो. मे बी जो खाना आपको अच्छा लगता था पहले, अब इतना अच्छा नहीं करता बिकॉज बहुत खा लिया वो खाना. अब कुछ नया ट्राई करोगे खाने में. अब आप कहीं ना कहीं अपने ओल्ड हैबिट से खुद बोर होना शुरू हो गए. यू विल ग्रो आउट ऑफ इट एंड यू विल क्रिएट न्यू हैबिट्स फॉर योर सेल्फ. वेदर वो आपके स्केड्यूल से रिलेटेड है, मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन से रिलेटेड है, मतलब दे आर गोना बी, यू आर गोना ग्रो आउट ऑफ सर्टन थिंग्स, ग्रो आउट ऑफ सर्टन हैबिट्स. लाइफ में चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है. देन वी हैव लव कार्ड. इट सेज आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स. तो जस्ट लाइक अ चाइल्ड सीज गुड इन एवरीथिंग, बच्चे को यूजुअली ये पता नहीं होता कि अच्छा है या बुरा है, उसको लगता है सभी अच्छा है ना. क्योंकि बच्चा टीवी बहुत देखता है आज के डेट में, स्पेशली आज के बच्चों की मैं बात करूँ, बच्चे टीवी बहुत देखते हैं. तो टीवी में जो कार्टून्स होते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें वो देखते हैं कार्टून में भी. उसको लगता है दुनिया भी ऐसी है, दुनिया भी अच्छी अच्छी है. और अच्छे या बुरे में ज़्यादा फ़र्क नहीं करता बच्चा, अमीर या गरीब में फ़र्क नहीं करता बच्चा, उसमें ह्यूमिलिटी अपने आप होती है. तो यही चीज़ आपके अंदर वापस आ रही है, आपके अंदर ह्यूमिलिटी वापस आ रहा है. आपके अंदर वो ये छोटा है या बड़ा है, या अमीर है गरीब है, इससे आप परे जाते हुए नज़र आ रहे हो. आप सभी के लिए आपके मन में स्नेह प्यार है. एंड यू विल बी एबल टू नोटिस गुड इन एवरीथिंग. और ये आपके लिए गाइडेंस भी है दैट यू शुड सी गुड इन एवरीथिंग, एवरी पर्सन. उसकी बुराई मत देखो सामने वाले की, उसकी अच्छाई देखो, क्योंकि जो हम देखते हैं वैसा हम बन जाते हैं. तो हमने अच्छाई देखनी है सो दैट उसकी अच्छाई भी हमारे अंदर आए. All right, you are a being of love. Your work is to spread love in the world, not hate. Right? Pile number 1. So आप प्रेजेंट में प्रेजेंट और अच्छी चीज़ें सभी की नोटिस करते हुए नज़र आ रहे हो. एंड कहीं ना कहीं आपका खुद का रिस्पेक्ट रिगार्ड सोसाइटी में इट इज़ इंक्रीजिंग. आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं पाइल 1, यू वांटेड टू गेट अ जॉब इन सम कंपनी, बट रिजेक्शंस देखने को मिल रहे थे. तो अभी से विद इन अ मंथ आपको जो है एक जॉब मिल जाएगा, वो भी एक बढ़िया कंपनी में मिलेगा, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा विद इन अ मंथ, और मे बी विद इन अ वीक एज वेल. एनर्जीज 1 नंबर का ज़्यादा आ रहा है, तो 1 वीक के विद इन या 1 मंथ के विद इन आपको जॉब मिल जाएगा. और जॉब एक ऐसी जगह पर मिलेगा जो हॉट प्लेस है, गर्म जगह, जैसे साउथ इंडिया इज़ अ हॉट प्लेस है ना. तो ऐसा गर्म जगह पर आपका जॉब लगेगा. एंड दैट ड्यू टू दैट जॉब सम ट्रैवल विल ऑल्सो हैपन. जहाँ सन बहुत ब्राइटली शाइन करता है ना, वहाँ पर आपका जॉब लगता हुआ नज़र आ रहा है. सो या दैट वॉज इट. दिस वॉज द रीडिंग. बिजनेस की वजह से भी ऐसी जगह पर आपको विजिट करना पड़े विद इन अ मंथ, ये नज़र आ रहा है. अगर आप एजुकेशन में हो तो एजुकेशन में किसी एग्ज़ाम को देने के लिए आपको ऐसी गर्म हॉट प्लेस पर विजिट करना पड़े. वैसे तो इट्स ऑलरेडी समर इन इंडिया, पूरे अभी तो इंडिया में ही समर है, अभी तो पूरे इंडिया में ही बहुत गर्मी है. बट अगर लेट्स से आप फॉरेन कंट्री में रहते हो, अब्रॉड रहते हो, आउटसाइड ऑफ इंडिया रहते हो, तो अगेन आपको गर्म जगह पर जाकर काम करना पड़े. दिस हैपन्स, मतलब जहाँ सन ज़्यादा शाइन करता है, जहाँ नॉर्मल से टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है ना. तो ये चीज़. ऑल राइट, सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू पाइल 1. दीज वर द स्पेसिफिक मैसेजेस फॉर यू.
These were the clear messages from the universe. I hope you got the clarity which you require for right now. एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो आई रियली फील साइन ऑफ केप्रिकॉन, साइन ऑफ स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, केप्रिकॉन, पाइसिस सीम्स टू बी प्रोमिनेंट. यानी इन साइंस में आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. स्कॉर्पियो में भी है विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा. फिर केप्रिकॉन में उत्तराषाढ़ा स्पिल करता है, श्रावण, धनिष्ठा. पाइसिस में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में आपके प्लैनेट्स जरूर प्लेस्ड होंगे. D1, D12 या D9 नवंबर चार्ट में प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज. आत्माकार का प्लैनेट आपके चार्ट में मार्स हो सकता है, या फिर आत्माकार का प्लैनेट आपके चार्ट में जुपिटर भी हो सकता है. मतलब इनमें से कोई एक प्लैनेट आपका आत्माकार का, इवन सन कैन बी आत्माकार का. मार्स, जुपिटर या फिर सन, इनमें से कोई एक प्लैनेट आपका आत्माकार का जरूर होगा. सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, पाइल 1. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade lens energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the Ascension Tension card, or you picked this pile because आपका birthday 1, 4, 7, 10, 14, 16, 21, 24, 26, 30 या 31st को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading. क्या specific messages हैं यूनिवर्स के आपके लिए, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या क्लैरिटी यूनिवर्स पाइल नंबर 2 को देना चाहता है फॉर राइट नाउ. सो लेट्स पुल अ कार्ड स्पेसिफिकली फॉर अ करियर, फॉर योर करियर पाइल नंबर 2. ऑलराइट, वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. करियर के लिए आपके ये गाइडेंस है, do not compare yourself with other people and you need to understand your self-worth. आपको कम पैसों में काम करने का ज़रूरत नहीं है. आपकी वैल्यू कहीं और हो जाएगी. अगर इस जगह अभी प्रेजेंट में नहीं हो रही है तो कहीं और ज़रूर आपकी वैल्यू होगी. आई थिंक सभी ने वो एग्जाम्पल कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा कि एक फादर ने अपने बच्चे को ये कहा कि तुम, ये बहुत पुरानी गाड़ी है, 20-30 साल पुरानी गाड़ी है, 20-30 ईयर्स ओल्ड ये कार है, इसको बेच कर आओ. तो जब वो डीलरशिप पर जाता है उसे बेचने, तो डीलरशिप वाले कहते हैं हम नहीं लेते इसको, ये तो बहुत सस्ते में बिकेगी तो बहुत कम पैसों में बिकेगी, तुम देना इसको हमें देना चाहते हो तो ठीक है, बट बहुत कम पैसों में हम इसको आपसे लेंगे. तो बच्चा जाकर अपने पिता को बताता है कि भाई बहुत ही कम पैसे मिल रहे हैं इसके. तो पिता कहता है कि इसको अब विंटेज कार शॉप पर लेकर जाओ, विंटेज जहाँ पर सामान होता है वहाँ लेकर जाओ. वहाँ उस कार को लेकर गए तो वहाँ पे बड़ी महंगी बिक रही है. तो मतलब फादर वांटेड टू टेल द चाइल्ड कि आपकी वैल्यू हर जगह नहीं होगी, पर कहीं ना कहीं तो ज़रूर होगी. ऑलराइट, तो उस जगह को आप ज़रूर ढूंढ लोगे, या वो जगह आपको ज़रूर ढूंढ लेगी जहाँ पर आपका वैल्यू होगा. सो पाइल 1 वही चीज़ आपके लिए है करियर में अभी के समय पर. जहाँ शायद आप अभी हो वहाँ आपका इतना वैल्यू ही नहीं है. अगर आप एजुकेशन में हो तो आप उस फील्ड में अभी हो, उस कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उस फील्ड में हो जहाँ शायद अभी आपकी वैल्यू बिल्कुल नहीं है. बट सिचुएशन ज़रूर बदलेगी. अभी से 5 डेज़ फ्रॉम नाउ या 5 वीक्स फ्रॉम नाउ आप एक ऐसी जगह पर ज़रूर जाओगे जहाँ पर आपका वैल्यू होगा. आपको एक ऐसी कंपनी में जॉब मिल सकता है जहाँ आपका वैल्यू होगा, जहाँ आपकी बात का वैल्यू होगा, जहाँ आपके सोच विचार का वैल्यू होगा. क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी हमारी सोच विचार की एनर्जी है, और आप यहाँ आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हुए नज़र आ रहे हो. आपका स्पीच, आपका कम्युनिकेशन काफ़ी शार्प नज़र आ रहा है, जस्ट लाइक अ स्वॉर्ड. तो कई लोगों को आपकी बातें हज़म नहीं होती, पर कुछ लोग होंगे जो आपकी वाइज बातों को डाइजेस्ट कर पाएंगे और वो ही आपकी वैल्यू करेंगे.
ऑल राइट. सो 5 weeks from now या फिर 5 days from now you can somehow that place will attract you to itself, that place will find you, or you will find such place जहाँ पर आपका वैल्यू होगा. क्योंकि डेफिनेटली अभी करंट टाइम में, अभी के समय पर आप जहाँ पर भी हो अपने एजुकेशन, जॉब, बिजनेस में आपका कहीं ना कहीं वैल्यू नहीं है, पर धीरे धीरे वैल्यू आपका बनेगा ज़रूर. यू जस्ट नीड टू गो टू द राइट प्लेस, दैट्स इट. आप ये अपने स्किल सेट पर, अपने ऊपर आप पूरा फेथ रखो, अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट रखो. आप में कोई गड़बड़ नहीं है, ये जगह ही आपके लिए नहीं बनी है. ये यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, ये यूनिवर्स आपको कहना चाहता है. पाइल 2 आपके फाइनेंसेस के लिए भी हम एक कार्ड पुल करते हैं. सो वी हैव 4 of Swords. 4 of Swords यहाँ पर आपको गाइड कर रहा है दैट यू नीड टू स्पेंड मनी टूवर्ड्स कंफर्ट और पीस ऑफ माइंड. ऑल राइट, यू नीड टू डू सम डोनेशन. जब हम कुछ अच्छा करते हैं जीवन में तो हमें कहीं ना कहीं सुख शांति मिलती है, हमें खुद पीस ऑफ माइंड मिलता है, तो हमें अच्छे काम हमेशा करने चाहिए. फाइनेंसेस के बारे में कार्ड है तो आपको फाइनेंशियली दूसरों का मदद करना चाहिए, डोनेशंस करना चाहिए आपको. मैं ये नहीं कह रही कि कोई हट्टा कट्टा इंसान है उसकी आप पैसों की मदद करो, नहीं, वो खुद कमा लेगा, उसकी मदद करने से पुण्य नहीं लगेगा. जो मतलब बेसहारा है, जो मतलब कुछ नहीं कर सकता, हाँ, आप उसको जो हो डोनेट करो, है ना. जेन्युइन लोगों को आप डोनेट करो मनी, ये आपके लिए गाइडेंस है. बाकी जो खुद अर्न नहीं करता है, मैं आपको कहूँगी कि कर्मणा सेवा करो, कर्मों से सेवा करो किसी की. ऐसा जो है सेवा, जैसे कई लोग मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, है ना, तो वहाँ पर सेवा करते हैं, कर्मणा सेवा करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, जूते चप्पल को लाइन में लगाते हैं, है ना, ये बर्तन धोते हैं ना. ये सेवाएं आपको करनी चाहिए, ये आपके लिए गाइडेंस है. आपका कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड ज़रूर इम्प्रूव होगा और आपका फाइनेंशियल हेल्थ इम्प्रूव होगा. आई रियली फील मैनी ऑफ यू कैन हैव सैटर्न रेट्रोग्रेड. अगर जुपिटर से ये सैटर्न रेट्रोग्रेड ब्लेस्ड है तो है बढ़िया, आपका करियर अच्छा चलेगा. अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड और जुपिटर से ब्लेस्ड नहीं है, जुपिटर उसको एस्पेक्ट नहीं कर रहा है आपके सैटर्न रेट्रोग्रेड को. जुपिटर के एस्पेक्ट होता है 5, 9 और इवन वैसे 7th भी होता है एस्पेक्ट. अगर ऐसे जुपिटर आपको एस्पेक्ट करे 5th, 9th या अपने 7th दृष्टि से अगर आपके सैटर्न को जुपिटर एस्पेक्ट करे, रेट्रोग्रेड सैटर्न को, तो है बढ़िया. अदरवाइज़ आपका करियर सेट नहीं हो पाएगा जल्दी, आपको बहुत ट्रबल जाएंगे. गाइडेंस तभी यही होती है एक सैटर्न रेट्रोग्रेड वाले पर्सन को कि वो कर्मणा सेवा करे, वो गुरुद्वारे, मंदिर या कोई स्पिरिचुअल रिलीजियस प्लेस जाकर अपना सेवा करे, कर्मणा सेवा करे, उसका करियर बेटर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा. ऐसे बहुत बिलियनियर्स हैं जिनका सैटर्न रेट्रोग्रेड मिलेगा और वो सारी ये सेवाएँ करते हैं, उनका करियर अच्छा रहता है. उनका जो सैटर्न रेट्रोग्रेड है कुछ नहीं बिगाड़ सकता. आपका भी कहीं ना कहीं ये इशू नज़र आ रहा है पाइल नंबर 2, तो आपको कर्मणा सेवा ज़रूर करनी चाहिए. आपको पीस ऑफ माइंड भी आएगा और आपका फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो हील होगा, इम्प्रूव होगा. ये आपके लिए गाइडेंस है, ये यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है. देन यूनिवर्स की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं फॉर योर पर्सनल लाइफ. यूनिवर्स क्या बताना चाहता है आपको. ऑल राइट, सो वी हैव डेथ कार्ड. सो कुछ चीज़ें पर्सनल लाइफ में एंड ज़रूर होने वाली है, आप चाहो या ना चाहो, कुछ चीज़ें अब एंड होंगी आपकी पर्सनल लाइफ में. कुछ दोस्त, कुछ लोग ज़िंदगी से जाएंगे क्योंकि आप उन्हें मतलब वो जाना ही पड़ेगा. आई रियली फील पाइल 2 कि देर आर सम फ्रेंडशिप्स जो अब आप उससे ग्रो कर चुके हो, यू हैव ग्रोन आउट ऑफ इट, यू हैव ग्रोन आउट ऑफ दोज फ्रेंडशिप्स. मे बी वो दोस्ती आपकी स्कूल की थी, कॉलेज की थी, अब हर कोई डिफरेंट फील्ड में, आप लोगों के बीच में कोई कॉमन सब्जेक्ट बचा नहीं है जिसके बारे में अब आप बात करो, तो अब बस उनके साथ अब आपका नहीं बनता हुआ नज़र आ रहा है एक अच्छा रिलेशन. कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ नहीं है अब लाइफ में, कॉमन चीज़ें नहीं है जिसके बारे में अब आप बात करो, तो आप किन्हीं लोगों से पर्सनल लाइफ में दूर होते हुए नज़र आ रहे हो और इनफैक्ट कई नए लोगों से मिलते हुए नज़र आ रहे हो. और करियर में कोई दोस्त आप बनाने वाले हो, ऐसे लोगों से अब आपकी दोस्ती होने वाली है जिनका स्ट्रॉन्ग सन होगा, जैसे हम यहाँ उगता हुआ सूरज देख रहे हैं. उगता हुआ सूरज हमेशा पावरफुल होता है ढलते हुए सूरज से.
तो कहीं ना कहीं जिन लोगों का सन 10th हाउस में है, जिन लोगों का सन राहु केतु सैटर्न मार्स से पीड़ित नहीं है, एस्पेक्ट नहीं करे प्लैनेट सन को, जिसका सन 10th हाउस में, 5th हाउस में, 9th हाउस में, असेंडेंट में है, यानी ये स्ट्रॉन्ग सन वाला इंडिविजुअल को नेम फेम पूरा मिलता है, सक्सेस पूरी मिलती है और राजा की तरह उसको ट्रीटमेंट मिलता है सभी से, क्योंकि सन राजा है, जिसका सन स्ट्रॉन्ग उसको लोग राजा की तरह ट्रीट करते हैं। नेचुरली उसका पर्सोना ऐसा हो जाता है राजा जैसा। जो टॉरस राइजिंग इंडिविजुअल होगा उसका खुद का घर कभी नहीं होगा ज़िंदगी में, वो किराए के घर पे रहेगा, पर किराएदार लैंडलॉर्ड कहेगा कि भाई आप इधर ही रहो, आप ही का घर है, हमेशा इज्जत करेगा, हमेशा। टॉरस राइजिंग वाले लिखना कमेंट सेक्शन में, आपको दिखेंगी यही चीज़ें दिखेगी कि टॉरस राइजिंग कभी भी अपना घर नहीं बनाता, और जिस दिन उसने अपना घर बना लिया उस दिन से उसकी लाइफ में ट्रबल्स शुरू हो जाते हैं। टॉरस राइजिंग को अपना घर नहीं बनाना चाहिए कभी भी। तो जहाँ जाएगा, जिस जगह पर रहना शुरू कर देगा उस जगह का राजा हो जाएगा, मालिक हो जाएगा। उसका लैंडलॉर्ड आके उसे कहेगा कि आप मत जाओ, शिफ्ट मत करो, इधर ही रहो, राजा की तरह उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योंकि अब 4th हाउस में उसका लियो साइन आ गया। 4th हाउस घर रेजिडेंस का है, सुख स्थान है, वहाँ लियो साइन आ गया, तो अब घर का जहाँ बैठ जाए वहाँ उसको राजा की तरह ट्रीट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिसका स्ट्रॉन्ग सन है उसको आप दोस्त बनाओगे। टॉरस राइजिंग इंडिविजुअल्स अब आपके दोस्त बनना शुरू होंगे। टॉरस राइजिंग, मून सन जिस साइन में प्लेस्ड है वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रही, राइजिंग साइन जिसका लगन में टॉरस है, लगना टॉरस का है, टॉरस राइजिंग है, वो दोस्त अब आपके बनेंगे। ऐसे दोस्त अब आप अपनी लाइफ में बनाते हुए नज़र आ रहे हो, ऐसे लोगों से आप मिलते जुलते नज़र आ रहे हो, ऐसे लोगों के साथ यू आर मिंगलिंग अप जो एक हाई पोजीशन पर होंगे, गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं, और हाई लेवल लोगों से उनके साथ उनका उठना बैठना है, नेम फेम उनके पास है। ऐसे लोगों के साथ आपका उन लोगों के साथ आप बैठते हो, उनके साथ आप बातचीत करते हो नज़र आ रहे हो, जिनका सोशल स्टेटस बहुत अच्छा है, जो फेमस है, उन लोगों के साथ अब आपका कनेक्शन बन रहा है। बट सम ओल्ड कनेक्शंस आर गोना बी कट एज वेल। ऑलराइट, सो ये चीज़ें डेथ कार्ड ये भी शो करते हैं कि कई रिलेशनशिप्स में ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। जैसे जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पेरेंट को उसे थोड़ा सा एक डिफरेंट वे से ट्रीट करना चाहिए। बच्चा 30 साल का है, 30 इयर्स का है, फिर भी आप अपने बच्चे को सभी लोगों को कहते हो कि अरे मेरा बेटा 30 साल का है, मेरी बेटी 30 साल की है, अरे वो तो अभी बच्ची है, अरे वो तो अभी बच्चा, अरे बच्चा 30 साल का हो गया, 30 साल का कौन सा बच्चा होता है भाई, उसको बड़ों की तरह ट्रीट करो। यू नीड टू ट्रांसफॉर्म। ऑलराइट, 30 साल का कोई कहे, 40 साल का कोई इंसान कहे मैं तो बच्चा हूँ, कितना अजीब लगेगा वो चीज़। वो बच्चों की तरह बिहेव करने लगे, कितना अजीब लगेगा। वो सोसाइटी में बैठने लायक उठने लायक ये लोग नहीं होते हैं। तो अब आपके जो रिलेशंस हैं, अब आपके हो सकते हैं सिबलिंग्स बड़े हो गए, तो अब उनको थोड़ा सा बड़ों की तरह अब आपको ट्रीट करना है, थोड़ा अपने रिलेशनशिप को थोड़ा चेंज करने का ज़रूरत है। ऑलराइट, सो ये आपके लिए गाइडेंस है। और यहाँ पर आपके हेल्थ के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम द यूनिवर्स, क्या मैसेज है फ्रॉम द यूनिवर्स। सो वी हैव द चैरियट। चैरियट यहाँ पर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। आई मीन चैरियट शोज विक्ट्रीज, चैरियट शोज गुड हेल्थ, चैरियट शोज नेम एंड फेम कमिंग इन एज वेल। आई मीन हम यही बात कर रहे थे कि आपको अब करियर में आपका इज्जत होगा, रिस्पेक्ट रिगार्ड आपको अपने करियर में ज़रूर मिलेगा। अब आप ऐसी जगह पर जाओगे जहाँ पर आपके काम का वैल्यू होगा। ऑलराइट, ऐसा जगह आपको ज़रूर मिलेगा। बट डेफिनेटली दिस कार्ड केम फॉर योर हेल्थ। तो आपका फिजिकल मेंटल हेल्थ इट इज़ इम्प्रूविंग, और काम में बहुत व्यस्त और मस्त हो। मैं तो ये कहूँगी काम में बहुत व्यस्त और मस्त हो। हेल्थ यानी अच्छी ही है। जब हेल्थ ख़राब होती है तो इंसान का ध्यान जाता है कि भाई हेल्थ को अच्छा करना है, पर हेल्थ अच्छी ही नज़र आ रही है, इस वजह से ज़्यादातर फोकस आपका काम में जाने वाला है। अब फिजिकल मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आप प्रेजेंट में प्रेजेंट नज़र आ रहे हो, गो गेटर काइंड ऑफ इंडिविजुअल बन रहे हो। जो बेस्ट आपको प्रेजेंट में लगता है आप उसको देखते हो। वर्स्ट जो आपके प्रेजेंट लाइफ में चल रहा है उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बेस्ट चीज़ों पर ध्यान देते हो, अच्छा ही देखते हो प्रेजेंट में। ये इंडिकेशन है आपका फिजिकल मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ और यहाँ पर इंडिकेशन, समथिंग मोर फ्रॉम द यूनिवर्स, क्या स्पेसिफिक मैसेज है। एंड यू नो व्हाट, जैसे ये चैरियट के बारे में भी हम बात कर रहे थे तो गाड़ी का हॉर्न सुन रहा होगा आपको भी, और मुझे तो सुन ही रहा है। कोई गाड़ी आई थी यहाँ पर, हॉर्न बार बार कर रही थी। ये भी एक ओमन है, स्पेशली दिस चैरियट कार्ड। जो इसका प्रिडिक्शन अभी हुआ ये यही हुआ कि आपका हेल्थ, फिजिकल और मेंटल हेल्थ ट्रेमेंडसली इंप्रूव करे। ये बात बहुत बहुत सच है।
इनफैक्ट करियर में प्रोग्रेस, ये बात बहुत ज़्यादा सच है। क्योंकि जनरल ये आप टेरो रीडिंग जैसे जो हो अपने यूट्यूब पर देख रहे हो तो बहुत सारे लोगों के लिए हो गया ना। पाइल नंबर 2 कितने सारे लोगों ने पिक करा होगा, है तो जनरल रीडिंग, पर बहुत सारे लोग इससे मैच कर पाएंगे। ये ज़रूर इंडिकेट कर रहे हैं हॉर्न जो है ये, इट्स एन ओमन कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा होगा ही होगा। दिस एन ओमन। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक मैसेज और यूनिवर्स आपको देना चाहता है पाइल 2। वी हैव पॉजिटिविटी। सो अभी हम यही बात कर रहे थे, यू आर गोना सी गुड इन एवरीथिंग। जो आपके प्रेजेंट में सिचुएशंस है यू विल सी गुड इन इट फॉर श्योर। सो यहाँ वी सी द सन एज वेल। अभी मैंने यही कहा जिसका स्ट्रॉन्ग सन होगा उसको, उसके साथ आपका बातचीत होगा, उसके साथ आपका उठना बैठना होगा। ऐसे इंडिविजुअल गवर्नमेंट में काम करते हैं, हाई लेवल पोजीशंस पर होंगे, प्राइवेट कंपनीज़ में भी या गवर्नमेंट में भी, तो ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना नज़र आ रहा है। आपका खुद का नेम फेम इंक्रीज़ हो रहा है। सन नेम फेम को शो करता है, सन पॉजिटिविटी और हेल्थ को भी शो कर रहा है। तो ये भी आप हेल्दी नज़र आ रहे हो, फिजिकली फिट इनफैक्ट नज़र आ रहे हो, काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हो। और सी द पॉजिटिव इन एवरीथिंग, ये आपके लिए गाइडेंस है। देन वी हैव लीडरशिप अगेन, सन यानी लीडर। ऑफ कोर्स हाउ कैन वी फॉरगेट दिस। सो आपको लीडरशिप पोजीशंस भी मिल रही हैं। यू विल बी एबल टू गाइड एंड लीड रियली वेल। आप कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग लीडर हो। पीपल वुड वॉन्ट यू टू बिकम देयर लीडर बिकॉज ऑफ योर अनऑर्थोडॉक्स वेज ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन, बिकॉज ऑफ योर आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज। लीडरशिप यही शो कर रहा है दैट यू नो, मतलब यू विल हैव अ प्लान, ऑलराइट। और गाइडेंस भी ये कि प्लान करो, स्ट्रैटेजाइज करो। स्पॉन्टेनियस होने का इतना ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा है। इंडिकेशन यही है, गाइडेंस ये यूनिवर्स का कि प्लान करो, स्ट्रैटेजाइज करो और फिर एक्ट करो। और आप बहुत अच्छा एक लीडरशिप पोजीशन आपको विद इन 1 मंथ और विद इन 1 वीक मिलने वाला है। और एक अच्छी कंपनी में जॉब लगेगा, ये इंडिकेशन। अगर आप जॉब्स में, एक ऐसी कंपनी में जॉब लग सकता है जो गवर्नमेंट के अंडर आती हो या गवर्नमेंट से डीलिंग करती हो, दिस कैन हैपन। एक काफ़ी फेमस कंपनी में टॉप 10, जैसे कहते हैं ना इंडिया की टॉप 10 IT फर्म्स, IT कंपनी, हाँ उनमें आपका जॉब लग सकता है क्योंकि सन टॉप 10 को सिग्निफाई करता है। अगर आप स्टूडेंट हो एजुकेशन में, तो एक गवर्नमेंट कॉलेज में आप जा सकते हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। जैसे वो कहते हैं ना IIT, IIM कुछ ये है ना, इनमें एडमिशन हो, दिस कैन हैपन। टॉप 10 कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो विद इन 1 मंथ। इस टाइप की चीज़ें लाइफ में हो रही हैं। बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन आप लेते हो नज़र आ रहे हो, बेस्ट से बेस्ट जगह से एजुकेशन लेते हो नज़र आ रहे हो, बेस्ट से बेस्ट जॉब मिले। अगर आप बिज़नेस में हो तो जो अब आपके क्लाइंट्स होंगे या जिन कंपनी के साथ अब आप टाई अप करोगे वो बेस्ट से बेस्ट होगा। क्योंकि सन कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। सन एनर्जी, जो सन का एनर्जी है वो काफ़ी आपके चार्ट, काफ़ी आपके रीडिंग में स्ट्रॉन्ग आ रहा है। आपका खुद का सन स्ट्रॉन्ग हो सकता है पाइल नंबर 2। आपका सन अगेन 10th हाउस में, असेंडेंट में, 5th हाउस में, 9th हाउस में प्लेस्ड हो। जुपिटर सन का कंजंक्शन हो, ये हो सकता है। सन मार्स का कंजंक्शन भी एक अच्छा पोजीशन दे देता है, इवन दो मार्स एक मलेफिक है, बट स्टिल इंजीनियरिंग में ले जाता है। फादर इंजीनियर हो सकता है सन मार्स के साथ, या फादर आर्मी में काम करते हो, सन मार्स कंजंक्शन ये शो करता है। सन मार्स ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, अगेन यही इंडिकेशन कि फादर एक इंजीनियर है या आर्मी में है, आप खुद एक इंजीनियर बन जाओ, दिस हैपन्स। सो ये कुछ इंडिकेशन आपके ऐसे चार्ट में भी आपको मिलेगी। देन वी हैव डिसिप्लिन। मैं अभी ना सन सैटर्न के बारे में सोच रही थी और अभी आ गया कार्ड। जो डेथ कार्ड है वो स्कॉर्पियो साइन को शो करता है, और स्कॉर्पियो 8th हाउस ये भी सैटर्न रूल करता है। इवन दो स्कॉर्पियो इज रूल्ड बाय मार्स, सच बात है, मार्स रूल करता है, केतु भी स्कॉर्पियो को रूल करता है, बट स्कॉर्पियो 8th हाउस को नेचुरली रूल करता है। कालपुरुष में, कालपुरुष की कुंडली में 8th हाउस सैटर्न को सिग्निफाई करता है, और सैटर्न डिसिप्लिन को सिग्निफाई करता है। तो डेफिनेटली विदाउट डिसिप्लिन तो कुछ हो नहीं सकता ना, तो डिसिप्लिन भी आपके अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है। भाई आप सन की तरह बिहेव करने वाले हो, पाइल नंबर 2 ये यूनिवर्स आपको कह रहा है। तो अगर राजा खुद ही आलसी होगा तो क्या करेगा, उसका राज्य कैसा चलेगा, है ना। तो राजा कभी आलसी नहीं हो सकता है, अच्छा राजा कभी आलसी नहीं हो सकता है। तो आप खुद भी बहुत डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड नज़र आ रहे हो, और बहुत अच्छा लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर अच्छा नज़र आ रहा है। लोग भी आपकी तभी मानेंगे ना जब आपके अंदर वो कैपेबिलिटी देखेंगे, राजा वाली डिसिप्लिन देखेंगे, है ना। तो आप खुद बहुत डिसिप्लिन्ड नज़र आ रहे हो, खुद बहुत चढ़ती कला में, जैसे पर्सन चढ़ रहा है ना ऊपर, आप खुद चढ़ती कला में हो। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 2
All right, so it says I can accomplish what I set my mind to. Literally, pile number 2, you can accomplish what you set your mind to. आपने अगर गोल धारण कर लिया कि भाई ये मेरा गोल है, तो आप उसे अचीव करके ही रहोगे, ऐसा आपका थॉट प्रोसेस नज़र आ रहा है और ऐसा आप करते हुए नज़र आ रहे हो. यूनिवर्स कह रहा है जिस चीज़ के बारे में आप इच्छा रखोगे, चाहत रखोगे, जहाँ आप ग्रोथ चाहते हो, वहाँ पे आपको ग्रोथ ज़रूर मिलने वाली है. फिर वी हैव सरेंडर. सरेंडर कार्ड यहाँ शो करता है डू नॉट फॉरगेट गॉड. ऑल राइट, भगवान को हर कदम पर अपने साथ रखो, ईगो लेस हो जाओ, है ना. ये भी आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि सन ना ईगो भी दे देता है. एक स्ट्रॉन्ग सन ईगो दे देता है. जिसका सन एरीज का है, ईगो आ जाता है. जिसका जुपिटर असेंडेंट में है, ज्ञान जितना भरपूर होता जाएगा, ज्ञान जितना आता जाएगा जुपिटर असेंडेंट वाले पर्सन को, उतना ईगो भी बढ़ता जाएगा. सो बी केयरफुल अबाउट इट. अकड़ना नहीं है, अकड़ नहीं करनी है. डेड बॉडी होती है ना, वो अकड़ जाती है. आप डेड बॉडी हो नहीं ना, तो आपने नहीं अकड़ना, हमने नहीं अकड़ना. हमने हम्बल रहना है. सैटर्न अगेन डिसिप्लिन का कारका, ह्यूमिलिटी का कारका, हम्बलनेस, ये होना चाहिए. ये आपके लिए गाइडेंस है. इनफैक्ट ये आपके अंदर आती हुई नज़र आ रही है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस यहाँ पर यही शो कर रहा है दैट यू आर रेडी टू टेक ऑन difficult tasks. You are not afraid of difficulty levels. डिफ़िकल्टी लेवल लाइफ में बढ़ेगा, अभी डेफिनेटली बढ़ेगा, पर आप डटकर सामना करते हो नज़र आ रहे हो. पावर ऑफ रेजिलियंस यूज़ कर रहे हो. फियरलेस इनफैक्ट आप नज़र आ रहे हो. फियरलेसनेस के साथ ही आप आगे बढ़ते हो नज़र आ रहे हो. तो ये यूनिवर्स आपके लिए प्रिडिक्ट कर रहा है और फियरलेस होने का गाइडेंस भी दे रहा है. करेज आप में है तो ऑफकोर्स फियर तो आपके अंदर होगा नहीं जब करेज है. तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है. पाइल नंबर 2, ये गाइडेंस, ये मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए. एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो जैसा मैंने कहा जुपिटर सन का कंजंक्शन हो सकता है. जो प्लेसमेंट में मैंने कहा कि जुपिटर इन प्लेसमेंट्स में होगा, सॉरी सन उन प्लेसमेंट्स में होगा, जुपिटर उन प्लेसमेंट्स में होगा, है ना, वैसा वैसा होगा. चेक करना अपने चार्ट में. और जुपिटर सन ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकता है, ऐसा हो सकता है. सन मार्स का कंजंक्शन हो सकता है, सन मार्स ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकता है आपके चार्ट में. ऐसी ऐसी प्लेसमेंट्स होंगी. सन मार्स या जुपिटर में से कोई एक प्लैनेट आपका आत्माकार का प्लैनेट हो सकता है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट. सन मार्स जुपिटर या फिर इवन सैटर्न हो सकता है. तो जो साइंस है, जैसे साइन ऑफ लियो है, साइन ऑफ वर्गो, साइन ऑफ स्कॉर्पियो, एक्वेरियस सीम्स टू बी प्रोमिनेंट इन साइंस में आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. इवन मैं कहूँगी एरीज साइन सीम्स टू बी प्रोमिनेंट. एरीज में वी हैव अश्विनी, भरणी, कृतिका प्रोमिनेंट, यानी कि इन साइंस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका. लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी. वर्गो में उत्तर फल्गुनी स्पिल करता है, फिर हास्ता, चित्रा. फिर स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. केप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. एक्वेरियस में धनिष्ठा स्पिल करता है. और फिर सतभिशाख एंड पूर्व भद्रपदा. सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग इन साइंस एंड नक्षत्रास में आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस होंगे D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में. सो डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डू लाइक दिस वीडियो रीडिंग and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself right now, wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile 2, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the community fridge. It says be of service, number 24, or you picked this pile because आपका birthday 3, 6, 8, 12, 15, 17, 19, 23, 25, 28 को आता है किसी मंथ के. और अगेन आपने इस फाइल को इंट्यूटिवली पिक करा है. तो क्या वो स्पेसिफिक क्लियर मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए? यू आर मेंट टू हियर दिस राइट नाउ. तो हम 3 एस्पेक्ट्स के बारे में यहाँ पर कार्ड्स पुल करेंगे. एक तो आपका करियर फाइनेंस का एस्पेक्ट, यानी आपका प्रोफेशनल एस्पेक्ट, और फिर पर्सनल लाइफ के लिए, और तीसरा हेल्थ के लिए. 3 एस्पेक्ट्स के लिए हम यहाँ पर कार्ड्स पुल करेंगे. क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के आपके लिए अबाउट योर करियर?
Okay, we have High Priestess. This pile number 3, you guys should wait. This is not the time to take action. अगर आप किसी चीज़ के प्रति अभी एक्ट करने वाले थे ना, रुक जाओ अभी. यूनिवर्स कह रहा है अभी रुको, ज़रा बैठो आराम से, अभी सोच विचार करो. जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है. उतावलेपन में, किसी के बहकावे में, इन्फ्लुएंस में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना है. कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन हो रहा है वर्क प्लेस पर, या एजुकेशन, या आपके बेसिकली जो जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर आप हो, आप स्कूल जाते हो, आप कॉलेज जाते हो, आप कहीं काम करते हो, कहीं जॉब करते हो, आप बिजनेस में, व्हाटएवर इट इज़, आपके वर्क प्लेस पर कहीं ना कहीं मैनिपुलेशंस हैं. जो शायद सभी के लिए सही रास्ता है, वो आपके लिए सही नहीं है ना. तो वही है कि आपको अपना बुद्धि, अपना नॉलेज यूज़ करने का ज़रूरत है, अपना विजडम यूज़ करने का ज़रूरत है, अपना गट फीलिंग यूज़ करने का ज़रूरत है. अगेन, आपका खुद का लॉजिक आपको कंफ्यूज करते हैं. जहाँ मरकरी फेल हो जाता है, वहाँ वीनस काम में आ जाता है. मरकरी लॉजिक है, मरकरी क्यों, क्या, कैसे के सवाल करता रह जाता है, और एक्सप्लेनेशन पर एक्सप्लेनेशन देता रह जाता है. वीनस, शुक्र से इसकी, मेरे को ना ये एक्सप्लेनेशन दो मत, तुम मुझे ना अपना लॉजिक मत दो, मेरे को वैसी ही बहुत समझ है, मैं जो कहता हूँ वैसा करते चलो, बस क्यों क्या के सवाल बंद कर दो. ये शुक्र कहता है, वीनस कहता है. वीनस बहुत इंट्यूटिव एनर्जी है, इट्स नॉट अबाउट लॉजिक. वीनस दैत्य गुरु ऐसी ही नहीं है, उसके पास विजडम पूरी है. So pile number 3, you guys should be careful about what manipulations are being made at your workplace, और जहाँ पर भी आप स्कूल में हो, एजुकेशन जो भी है ना, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, whatever, जिस भी जगह पर हो मैनिपुलेशंस हो रहे हैं. आपको अपना जो है इंट्यूशन, अपना जो गट फीलिंग है, उसको देखना चाहिए. आपका गट आपका सेकंड ब्रेन है. जब हम बहुत खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, वी फील बटरफ्लाइज इन आवर स्टमक. जब हम नर्वस होते हैं, वो नर्वसनेस भी हमें पहले हमारे स्टमक में फील होता है. तो अब हाई प्रीस्टेस आपको यही गाइड कर रहा है, डू नॉट गेट मैनिपुलेटेड. प्रोपेगेंडास में मत फंसो, मैनिपुलेशंस में मत फंसो. कुछ तो गड़बड़ हो रहा है वर्क प्लेस पर, बी केयरफुल अबाउट इट. यूनिवर्स आपको पहली गाइड कर रहा है, और इनफैक्ट आपका गट फीलिंग कह रहा होगा भाई कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है. तो अब आपने उस गड़बड़ी में फंसना नहीं है, आपने अपनी गट फीलिंग को यूज़ करना है. गट फीलिंग जो कह रही है उस अकॉर्डिंग चलना है, तो आप राइट डिसीजन ले पाओगे, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा डिसीजन. पर आई डू फील पाइल नंबर 3, यू गाइज आर गोना टेक द राइट डिसीजन ओनली, यू आर गोना लिसन टू योर गट फीलिंग. हाई प्रीस्टेस ये भी शो कर रहा है, मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू अ टैरो कार्ड रीडर और एन एस्ट्रोलॉजर टू गेट एडवाइस अबाउट, टू गेट कंसल्टेशन रिलेटेड टू योर करियर, और वो भी आपको सही गाइडेंस दे देंगे. आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू बुक ए रीडिंग विद मी, आई एम जस्ट सेइंग दैट यू, हाई प्रीस्टेस भाई ना, टैरो कार्ड या एस्ट्रोलॉजर का एनर्जी है, तो इन लोगों के पास आप जाके पूछते हो भाई कुछ क्या करे करियर में, इससे आपके सवाल हैं, तो आपको वहाँ से भी राइट एडवाइस, राइट गाइडेंस मिल जाएगा. कहीं ना कहीं मैनी ऑफ यू आर रनिंग द जुपिटर अंतरदशा, या जो आपका प्लैनेट 9th हाउस में प्लेस्ड है, या जो प्लैनेट आपका 9th हाउस को रूल कर रहा है, उसकी दशा आप रन कर रहे हो. जैसे फॉर एग्जांपल आप वर्गो राइजिंग इंडिविजुअल हो, तो आपका टॉरस साइन आपका 9th हाउस रूल कर रहा है, तो वीनस की अंतरदशा आप रन कर सकते हो अभी. या अगर आपका जैसे सैटर्न 9th हाउस में प्लेस्ड है, तो आप सैटर्न की अंतरदशा रन करो. तो मतलब जो भी प्लैनेट 9th हाउस को रूल कर रहा है, जो भी प्लैनेट 9th हाउस में प्लेस है, उसकी अंतरदशा आप ज़रूर रन करोगे, या फिर उसकी महादशा आप ज़रूर रन करोगे, जो कि शो करता है कि आपको राइट एडवाइस, राइट गाइडेंस ज़रूर मिल जाएगा. कोई राइट गुरु, मेंटोर, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर ज़रूर मिल जाएगा, या कोई धर्म गुरु अच्छा ज़रूर मिल जाएगा जो आपको राइट एडवाइस दे देते हैं, आपके करियर को बेटर ज़रूर करेंगे. या आप हायर एजुकेशन कहीं ना कहीं लोगे, ये भी शो करता है. 9th हाउस हायर एजुकेशन का भी है. ऐसी कुछ सिचुएशंस नज़र आ रही है. अपने गट फीलिंग को, जो गट फीलिंग कहते हैं ना, वो करो अपने करियर में, क्योंकि आपका जो दिमाग कह रहा है ना, वो गलत कह रहा है, आपका लॉजिक गलत कह रहा है, आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है. इनफैक्ट आपने अपने लॉजिक की, दिमाग की नहीं सुननी, आपने अपनी गट फीलिंग, अपने इंट्यूशन का सुनना है. ये गाइडेंस है. दूसरों जो मतलब गुरुज, मेंटोर्स हैं, उनकी बात को ज़्यादा वेटेज दो, उनकी बात को वैल्यू करो. ऑलराइट, ये भी आपके लिए गाइडेंस है. एंड देन अबाउट योर फाइनेंसेस, आपके मनी फाइनेंसेस कैसे रहते हैं पाइल नंबर 3.
उसके लिए क्या गाइडेंस है? सो वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स. आपका मनी आपके पैशन से आएगा. योर पैशन विल बिकम योर प्रोफेशन. किंग ऑफ वॉन्ड्स शो करता है कि आप बहुत पैसे कमाने वाले हो. वी सी द लाइन, वी सी द लियो एनर्जी, वी सी द फायर एलिमेंट हेयर. तो यहाँ पर ये शो है कि भाई ऊट पटांग खर्चे होंगे, पैसे को बर्न कर दोगे आप. बी केयरफुल, बी केयरफुल. कुछ आपकी ऐसी शौकिया चीज़ें हैं जो बड़ी महंगी हैं, खर्चा होने वाला है. ज़रा अगर रोक सकते हो तो रोक लो. ये आपके लिए गाइडेंस है. कोई मोटा खर्चा करने वाले हो, विद इन 1 वीक और विद इन 2 वीक्स कोई मोटा खर्चा करोगे, या तो फ़ोन ले आओगे या फिर गाड़ी ले लोगे या फिर कुछ तो करोगे, कोई मोटा खर्चा करोगे. अब वो आप पर, आप खर्चना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि देखो आप, यू आर ट्रूली पैशनेट अबाउट दिस थिंग, यू ऑलवेज वांटेड टू बाय दिस थिंग. तो देख लो आपकी पॉकेट अलाउ करती है कि नहीं करती, क्योंकि मोटा खर्चा यहाँ नज़र आ रहा है और बड़ा खर्चा नज़र आ रहा है. शेर जो, लायन जो होता है बड़ा होता है ना, भारी भरकम मोटा ताज़ा होता है. मोटा खर्चा यहाँ करते हो नज़र आ रहे हो, और आपके पैशन से रिलेटेड खर्चा ये नज़र आ रहा है. किंग ऑफ वॉन्ड्स ये भी शो करता है कि आपको उस जगह से मनी मिले जहाँ पर आपका बहुत इंटरेस्ट है ना. योर पैशन कैन इवन बिकम योर प्रोफेशन. ये भी यूनिवर्स आपको कह रहा है. अबाउट योर पर्सनल लाइफ, पर्सनल एस्पेक्ट, पाइल नंबर 3. All right, we have Queen of Cups. आप पर्सनल लाइफ में काफ़ी नरिशिंग और आई वुड से काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हो विद द क्वीन ऑफ कप्स. आपका अपनी मदर या किसी मदरली फिगर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन नज़र आ रहा है. किसी फीमेल के साथ बहुत अच्छा रिलेशन नज़र आ रहा है. अपनी सिस्टर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन नज़र आ रहा है. क्वीन ऑफ कप्स ये शो कर रहा है किसी फीमेल से राइट एडवाइस मिल सकती है. वो फीमेल काफ़ी इंट्यूटिव, मदरली, नर्चरिंग होगी नेचर में. अगर आप खुद एक फ़ीमेल और ये रीडिंग देख रहे हो तो आप खुद बहुत नर्चरिंग, केयरिंग हो जाओ, खुद बहुत इंट्यूटिव हो जाओ, ये नज़र आ रहा है. आप दूसरों को माफ़ करते हुए नज़र आ रहे हो. You are not holding grudges against other people. You are healing your own self. Maybe you are healing yourself by eating good food. You are healing yourself by listening to good music. सोलफुल म्यूज़िक सुन रहे हो, कुछ ना कुछ तो हीलिंग से रिगार्डिंग कुछ करो. आपको पर्सनल लाइफ में सुकून है. आपको पर्सनल लाइफ में लड़ाई झगड़ा नहीं है. अगर आप लड़ाई झगड़े से डील कर रहे थे अभी पास्ट फ्यू डेज से, वीक से, अपने परिवार से लड़ाई झगड़ा, सिबलिंग्स या आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में व्हाटएवर है ना, लड़ाई झगड़ा, खींचातानी से डील कर रहे थे, तो वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है. यूनिवर्स सेज गुड टाइम इज़ कमिंग. आप खुद बहुत पेशेंट नज़र आ रहे हो विद योर रिलेशनशिप्स. पेशेंस, आप पेशेंस से डील कर रहे हो दूसरों से. और कहीं ना कहीं आप ये भी फील करते हो कि भाई चलो उसका पार्ट ऐसा, उस सोल का, उस आत्मा का पार्ट ऐसा है, उस आत्मा की स्क्रिप्ट में ये लिखा हुआ है कि उसने ऐसा ऐसा एक्ट करना है. तो आप उस एक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो क्योंकि उस आत्मा का है ही ऐसा सिस्टम, स्क्रिप्ट ही ऐसा भगवान ने, या उस आत्मा ने खुद अपनी स्क्रिप्ट लिखी है, तो अब उसको प्ले आउट करनी पड़ेगी. प्ले आउट कर रहा है. तो यू हैव मेड पीस विद एवरी पर्सन इन योर पर्सनल लाइफ. यू हैव मेड पीस विद देम. अब आप ये नहीं सोचते कि ये बदले तो मैं बदलूँ इसके लिए. आप सोचते हो कि चलो ये बदलने वाला है या नहीं है वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं एक अच्छी इंसान हूँ तो मैं बदलूँगी. मैं अपने लाइफ में पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस लेकर आऊँगी. मैंने दूसरे लोगों का इस दुनिया का ठेका नहीं उठाया हुआ कि मैं सभी को फिक्स करती हुई फिरूँ. मैं वो ब्यूटी नहीं जो बीस्ट को ब्यूटी बना दे. So like you are like, I just want to focus on myself and I want good relationships in my life. तो मैं सभी से एक अच्छा व्यवहार रखूँगी और मैं दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूँगी. ऐसे आप करते हो नज़र आ रहे हो. और जब आप ऐसा कर लेते हो तो ऑफकोर्स आपका लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ में सिचुएशन बहुत अच्छा हो जाता है और अच्छा ही होता हुआ नज़र आ रहा है. आप दूसरों से एक्सपेक्ट करना बंद कर देते हो और आप खुद से बहुत प्यार करते हो. आप खुद का रिस्पेक्ट, रिगार्ड करते हुए नज़र आ रहे हो. खुद को हील करते हुए नज़र आ रहे हो. पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप्स हील होते हुए नज़र आ रहे हैं. सो दैट्स वंडरफुल. वो खींचातानी ख़त्म होती है. एंड समहाउ योर फ्रेंड्स, your loved ones will come to you and will discuss their problems with you and you will be able to give them the right advice. ये भी इंडिकेशन है. लोग आएंगे आपसे मदद लेने आपकी पर्सनल लाइफ में. आपके मतलब दोस्त,
आपके फैमिली फ्रेंड्स, फैमिली है ना, ये आएंगे आपसे, आप उनको राइट एडवाइस दे पाओगे और वो आपकी सुनेंगे, ये भी होगा, वो एडवाइस सुनेंगे. And about your health, so we have Tower card. So health is being transformed. Health अच्छी होती हुई नज़र आ रही है. Health में transformation है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन. एज वी सी वी हैव बटरफ्लाई. स्पेसिफिकली इस डेक में जो है टावर कार्ड एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि बटरफ्लाइज को सिग्निफाई करता है. क्योंकि बटरफ्लाई कि बहुत सारी लाइफ स्टेजेस एज वी नो है ना, लार्वा, ककून और पता नहीं क्या क्या और क्या है वो, मतलब कई सारी लाइफ स्टेजेस है. ककून से फिर वो बटरफ्लाई निकलती है, पर वो बटरफ्लाई एज अ मतलब बटरफ्लाई पैदा नहीं होती है. कहने का मतलब ये है उसकी लाइफ स्टेजेस है. उसी तरह आपकी भी लाइफ स्टेजेस थी. अब आप उस शेल से निकल रहे हो जो आपने अपने अराउंड बनाया हुआ था, और वो शेल का मतलब है जो आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्शंस में बांधा हुआ था. अपने आप से कुछ आपकी या लाइफ से आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन थी, उसमें आपने अपने आप को बांध रखा था. अपनी खुद की नेगेटिव एनर्जी से आप बंधे हुए थे. अब आप अपने आप को रिलीज़ करते हो वहाँ से, एंड यू आर बिकमिंग, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द बटरफ्लाई. यू आर गोना फ्लाई हाई, यू आर गोना फ्लाई हाई. जहाँ बटरफ्लाइज होती है वहाँ पॉजिटिविटी होती है. सो यू आर गोना सी बटरफ्लाइज अराउंड यू, अराउंड योर होम, अराउंड योर वर्क प्लेस, अराउंड यू. सो दैट्स बिकॉज यू आर बिकमिंग वेरी पॉजिटिव इन लाइफ. आपकी एक हीलिंग एनर्जी है, तो बटरफ्लाइज आपसे अट्रैक्ट ज़रूर होंगी. स्क्विरल्स आपसे अट्रैक्ट ज़रूर होंगी. छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं जो अब आपसे डरेंगे नहीं, आपके साथ आराम से बैठे रहेंगे. उनसे आपको वो आपसे डरेंगे नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी डरावनी नहीं है, डराने वाली नहीं है, धमकाने वाली नहीं है. आपकी बहुत प्योर और काफ़ी पीसफुल एनर्जीज़ हैं. टावर यही है कि आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ, इट इज़ बिकमिंग वेरी गुड. इट इज़ बिकमिंग वेरी लाइक यू आर गोना फील कंफर्टेबल इन योर बॉडी. आपका मन और आपकी जो लाइफ सिचुएशंस हैं वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है. मतलब जो आपकी लाइफ का सिचुएशन है ना, आपका मन उसमें इंजॉय करे, यानी लाइफ की सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है. इस वजह से आपका मन हलचल में नहीं है. एक वी कैन से आपका मन बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, ईजी महसूस कर रहा है. सिचुएशंस बेटर हुई है लाइफ में, डिफ़िकल्टी लेवल कम हुआ है, डिफ़िकल्ट नहीं है अब लाइफ. अब अच्छा समय आ चुका है, ये इंडिकेशन है. जब अच्छा समय होता है ना तो हेल्थ भी अब अपने आप अच्छी हो जाती है. जब बुरा समय आता है तो हर तरफ से हमला होता है, करियर में भी, फाइनेंसेस में भी, पर्सनल लाइफ फैमिली में भी, हेल्थ में भी, फिजिकल मेंटल हेल्थ में, दोनों में. तो मतलब चौतरफा हमला हो जाता है. तो अब जब अच्छा समय है तो ये सारे हमले ख़त्म हुए हैं, और आप इस अच्छे समय में अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लोगे कि जब बुरा समय आएगा तो आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा. टावर यही शो कर रहा है कि आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ इट हैज़ इम्प्रूव्ड ट्रिमेंडसली. इट विल इम्प्रूव ट्रिमेंडसली इन द कमिंग कपल ऑफ वीक्स. अगर आप बहुत मेडिसिन आपको लेना पड़ रहा था, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा था, तो ये सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी. मेडिसिन कम खानी पड़ेगी, बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा. और अगर आप मेंटल हेल्थ इशू से डील कर रहे थे, एनजाइटी, स्लीपलेस नाइट्स, पैल्पिटेशंस, आई फील मैनी ऑफ यू आर डीलिंग विद, तो इससे आपको ज़रूर रिलीफ मिलेगा. मैनी ऑफ यू आर ऑल्सो डीलिंग विद मिस्टिकल हेल्थ इशूज़. ऐसे मतलब हेल्थ इशूज़ जो CT/MRI स्कैन, ब्लड टेस्ट पर आए ना, डायग्नोसिस ना हो पाए, ऐसे कुछ मिस्टिकल हेल्थ इशूज़ से आप में से डील करते हुए नज़र आ रहे हो, वो भी ख़त्म हो रहे हैं. ये इंडिकेशन है. समय अब आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है. सो हीलिंग है. नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में चीज़ें बहुत ट्रांसफॉर्म होगी आपकी बॉडी में भी. फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है. देन वी हैव ट्रस्ट कार्ड. इट सेज बेसिस. सो ट्रस्ट यहाँ पर यही शो कर रहा है कि अब आप लोगों को ट्रस्ट करना शुरू करोगे. देखो, कहीं ना कहीं हमें अपना ट्रस्ट बिठाना पड़ता है. यू विल ट्रस्ट सम पीपल, बट यू विल मेनली ट्रस्ट गॉड. यू विल मेनली ट्रस्ट योर सेल्फ. कुछ होंगे लोग जिनको आप ट्रस्ट करोगे, आपको हाँ ये ठीक है, बट मेनली आप अपने आप को ट्रस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, गॉड को ट्रस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग पर ट्रस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, और वो ही बेस्ट है. और ये गाइडेंस भी ऐसा करो. एंड वी हैव हीलिंग. सो अभी हम यही बात कर रहे थे कि बहुत हीलिंग एनर्जी आपकी है. हाई प्रीस्टेस,
क्वीन ऑफ कप्स, टावर कार्ड, ये हीलिंग से रिलेटेड कार्ड है, स्पेशली ये दो तो हीलिंग से रिलेटेड है। तो वही कार्ड आ गया यहाँ पर, हीलिंग। तो आपकी जो मेडिसिन आप ले रहे हो, मैनी ऑफ यू आर टेकिंग मेडिसिन, तो उससे आपको रिलीफ ज़रूर आ रहा है, हीलिंग आ रही है, मेंटली आप बहुत हील होते हो नज़र आ रहे हो, तो बहुत वंडरफुल बात है। देन वी हैव आई one more thing I also want to say, many of you are going to buy paintings, portraits of flowers, मतलब आप वो अमेज़ॉन से बाय करो या कहीं से, तो आप कुछ फूल फ्लावर जो है उसका पिक्चर खरीदोगे, उसको अपने दीवार पर कहीं वॉल पर लगाओगे। मैनी ऑफ यू आर बाइंग लिटरली फ्रेश फ्लावर्स और उसको आप अपने घर पर रखो ना, यू फील गुड। तो ऐसा फ्लावर्स से रिलेटेड कुछ आप करते हो नज़र आओ, नए पौधे, नए फ्लावर्स आप अपने गमले में लगाओ, पॉट में लगाओ, ये नज़र आ रहा है विद इन 2 weeks। तो दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग। पिंक कलर, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, पाइल नंबर 3, पिंक कलर आपको बहुत अच्छा लगेगा, स्पेशली ये वाला शेड जो पिंक का है इन जनरल, या फिर पिंक कलर आपको बहुत अच्छा लगेगा। देन वी हैव इंट्यूशन, ओह माय गुडनेस, इट्स सेज मून मे बी। सो अभी हम यही बात कर रहे थे कि आपका जो इंट्यूशन है वो आपको हमेशा आपको स्पेशली अभी के टाइम पर बहुत अच्छा गाइड करेगा। मून इंट्यूशन है, आई एग्री, पर वीनस के पास बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव क्वालिटी है। वीनस मास्टर है इंट्यूशन का। मून एक्चुअली फ्लक्चुएटिंग होता है, मून मूडी होता है, तो वो उसकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। हाँ, जिसका मून राहु के साथ है, मून राहु का कंजंक्शन है, मून केतु का कंजंक्शन है, मतलब ये पोल्स ये नॉर्थ पोल साउथ पोल से अगर मून कनेक्टेड है, हाँ उस इंडिविजुअल का इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, नो डाउट। अगर राहु कैंसर का है तब भी ऐसे इंडिविजुअल का इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। बट जिसका वीनस एक्सॉल्टेड हो, इसका वीनस 12th हाउस का हो, उसका इंट्यूशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और भी ज़्यादा। तो वही है कि अभी के समय पर आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, राइट। अपना गट फीलिंग, आपका जो इंट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग चलो। बार बार यही बात आ रही है टैरो में, कोई नई बात तो आ नहीं रही है, यही चीज़ आपके लिए है। पाइल नंबर 3, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, we have self-esteem. It says I possess gifts of the soul that benefit me and others. So pile number 3, आपका self-esteem, आपका confidence वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। आप अपने ऊपर बहुत ट्रस्ट कर रहे हो, आपका self-esteem, आपका self-confidence बहुत ज़्यादा है। Then we have honesty. It says I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. अरे यही तो बात कर रहे थे हम, यही तो हाई प्रीस्टेस, सेम चीज़ अगेन पाइल 3, कि दूसरों से आप ऑनेस्टी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ऑलवेज तो नहीं, कभी ना कभी कोई ना कोई तो झूठ बोलेगा ही बोलेगा, चाहे छोटा बोले चाहे बड़ा बोलेगा तो सही। तो हम हमेशा सभी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सच बोले, पर हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने आप से कि हम सच बोलें अपने आप से। तो पाइल 3, आपने जो है सच बोलना है अपने आप से। कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है तो एक्सेप्ट इट कि नहीं लग रही है, ओके है ना, एक्सेप्ट करो, आप खुद से मत झूठ बोलो। ऑलराइट, आपका इंट्यूशन आपको राइट गाइड करेगा, आप उसको ही फॉलो करो, आपका गट फीलिंग फॉलो करो, ये आपके लिए गाइडेंस है। you can definitely expect truth from your own self. सबसे ज़्यादा दुनिया में भलाई आपकी कोई चाहेगा तो आप वो खुद होगे। लोग कहते हैं कि पेरेंट्स, टीचर्स है ना, ये हमारी सबसे ज़्यादा भलाई चाहते हैं। चलो ये तो चाहते ही चाहते हैं, पर इनसे भी ज़्यादा भलाई हमारी हम खुद चाहते हैं। तो आप हमेशा अपने आप को हमेशा ज़्यादा अच्छे से राइट एडवाइस कर सकते हो, गाइड कर सकते हो। ऑलवेज आपकी सोल को ये पता होगा पाइल 3 कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद, किस चीज़। जैसे ऑप्शन ए ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए के बारे में सोचो, अगर उससे बहुत उदासी छा रही है, अगर उससे बहुत ऐसा कहते हो कि चलो ठीक है ऐसी वाली फीलिंग है, तो दैट इज़ नॉट फॉर यू। ऑप्शन बी के बारे में जब आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि हाँ दिस इज़ द थिंग विच आई वांट टू डू, हाँ ये चीज़ से मुझे एकदम से खुशी हो रही है, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी है। और कई बार ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है पाइल नंबर 3 आपकी ज़िंदगी में अभी आने वाले समय में, अभी कुछ वीक्स में, कि दोनों ही ऑप्शन आपको खुशी नहीं दे रहे, तो ऑप्शन 3 को, प्लान सी को आपने क्रिएट करना और पिक करना है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं जो हम सोचें वही हमारे लिए ठीक हो। कई बार हमें थोड़ा सा उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, कई बार हमें थोड़ा अलग सोचना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है,
और वो हमारे लिए अच्छा होता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि जो ऑर्थोडॉक्स पाथ्स हैं वही अच्छे हैं, जो सामने आपके पास ऑप्शंस है वही अच्छे हैं। कई बार कोई छुपी हुई हिडन चीज़ हमारे लिए अच्छी हो सकती है, पर उसको देख हम ही सकते हैं, हम ही उसे परख सकते हैं, हम ही उसे जान सकते हैं, दूसरा नहीं जान सकता। तो आपको अपने इंट्यूशन पर, अपने गट फीलिंग पर ही फोकस करना चाहिए, उसी की ही माननी चाहिए, क्योंकि वो आपसे बहुत ऑनेस्ट है। ऑलराइट, सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। पाइल 3 एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो वही है कि मून आत्माकार का हो सकता है, प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, इट कैन बी मून और इट कैन बी वीनस। इनमें से कोई एक प्लानट आपका आत्माकार का हो सकता है, या मरकरी भी आपका आत्माकार का हो सकता है। ऑलराइट, और द साइंस ऑफ जेमिनी, वर्गो, कैंसर, टॉरस, लिब्रा, ये प्रोमिनेंट है। इन साइंस में प्लांट्स प्लेस होंगे। तो टॉरस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, मृगशिरा में स्पिल करता है जेमिनी, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुनर्वसु स्पिल करता है कैंसर में पुष्या, अश्लेषा। फिर वर्गो में भी उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, चित्रा स्पिल करता है लिब्रा में स्वाति, विशाखा। ऑलराइट, तो इन साइंस इन नक्षत्रास में D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में ज़रूर आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। सन कहीं ना कहीं आपका 10th हाउस में हो, 5th हाउस में हो, असेंडेंट में हो, या 9th हाउस में ऐसी प्लेसमेंट सन की हो सकती है। सो दैट वाज या मून 8th हाउस को, दिस कैन इवन हैपन। वीनस एक्सॉल्टेड हो, वीनस 12th हाउस को, वीनस स्पाइसिस में ऐसी प्लेसमेंट्स हो सकती है आपके चार्ट में। सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। इवन स्कॉर्पियो साइन सीन्स टू बी प्रोमिनेंट। 8th हाउस स्कॉर्पियो में प्लांट जरूर प्लेस्ड होंगे। स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। So that was it. All the best for your future, my dear. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile 3. Tab tak ke liye be positive. Stay happy.